हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AAI की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एलिजिबल कैंडिडेट वो 25 फरवरी 2025 से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें वैकेंसी जो निकाली गई है वो वेरियस डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे निकाली गई, वेस्टर्न रीजन के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसमें कैंडिडेट है ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और 12th पास आउट के क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल डिटेल एडवर्टीजमेंट पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की नई नई अपडेट्स है वो मिलती रहती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए हैं डब्ल्यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.ai.aero के रिक्रूटमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको ऊपरी ऊपर देखने को मिल जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे निकाली गई है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो 25 फरवरी से भरना शुरू होगा। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन जल्दी आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपन इसके एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेते हैं। अपने इसके एडवर्टाइजमेंट को जैसे डाउनलोड करते हैं तो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होकर अपने सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड का आपको एक ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसको थोड़ा अपन जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाए। यहाँ पे आप देखते हो एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि शेड्यूल ए मिनरतन कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का एक एंटरप्राइजेज है। इसी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन से जारी किया गया। मुंबई की ओर से नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है DR010225 वेस्टर्न रीजन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें वेस्टर्न रीजन है उसकी ओर से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए। जो कैंडिडेट है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा से बिलोंग करते हैं, वो कैंडिडेट ग्रुप सी की वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से आपको फिलअप करना है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अदर किसी मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे भी क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है वो कर सकते हो। आप चाहो तो इसके नोटिफिकेशन से भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसीज आप देख सकते हो। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की 4 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 11 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की फायर सर्विसेज की 168 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की 82, SC की 23, ST की 22, OBC NCL की 25, EWS की 16, एक सर्विसमैन की 24 है। जो एक्स अग्निवीर कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे 16 वैकेंसीज है वो निकाली गई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे जो सुटेबिलिटी दे रखी है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें कैंडिडेट के पास में मास्टर की डिग्री है वो होनी जरूरी है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में भी होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास है 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में मांगे गए। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर की डिग्री है वो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगी गई, इंग्लिश या हिंदी में। उसके बाद में अगली जो पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस की, तो इसमें ग्रेजुएट है वो कैंडिडेट होना जरूरी है। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना जरूरी है। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है जिन कैंडिडेट के पास में उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के साथ, तो वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिप्लोमा मांगा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है तो ग्रेजुएट जिन कैंडिडेट के पास बीकॉम है और कंप्यूटर का नॉलेज है उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में 10+3 कैंडिडेट के पास रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में यहाँ पे पासिंग मार्क्स के साथ होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास 12th पास आउट होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल या मीडियम व्हीकल लाइसेंस या लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो होना जरूरी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। ड्राइविंग टेस्ट है वो यहाँ पे कैंडिडेट का लिया जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पे लाइसेंस लिया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को 16 वीक की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे करवाई जाएगी।
एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है, जिसकी काउंटिंग 24 मार्च 2025 के अनुसार की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करें तो SC ST को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी मैक्सिमम यहाँ पे 10 से 15 साल की छूट है वो ये दी जा सकती है, यदि कैंडिडेट सारा वैलिड जो सर्टिफिकेट वो पेश करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी 2025 से भरना शुरू होगा। 24 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसकी ऑनलाइन एग्जाम है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उसकी डेटा पब्लिश कर दी जाएगी, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लगातार विजिट करते रहे। रिम्यूनरेशन आप यहाँ पे देखते हो तो रिम्यूनरेशन में सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में 36,000 से लेकर 1,10,000 की स्केल मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट में 31,000 से 92,000 की स्केल मिलेगी। इसके अलावा कैंडिडेट को जो भी डेयरिंग अलाउंस पर्क वगैरह है वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे कैंडिडेट को दी जाएगी। जो कैंडिडेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट को वैलिड अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है, यदि वो किसी भी प्रकार का कम्युनिटी का यहाँ पे फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अदर जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे जो परफॉर्मेंस करेंगे उसमें उसके आधार पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे है शॉर्ट लिस्टेड है किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है जो भी आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा वो करने के बाद कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट है जिसमें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम में रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए उसको 50% वेटेज दिया जाएगा, पार्ट बी है उसको भी 50% वेटेज दिया जाएगा। इसमें जो पार्ट ए होगा इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में इसमें जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश की क्वेश्चन आएगी। पार्ट सेकंड है तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर आगे की प्रोसेस जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। MS ऑफिस का यहाँ पे टेस्ट होगा हिंदी में। ये तो हो गया जो यहाँ पे जो पहली पोस्ट यहाँ पे जो निकाली गई थी सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन है, इसमें भी स्टेज फर्स्ट में CBT टेस्ट होगा। 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे रहने वाली है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मिनिमम 50% मार्क्स है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और 40% मार्क्स SC कैंडिडेट के लिए रहेंगे। इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए को भी 50% वेटेज दिया जाएगा, पार्ट बी है उसको भी 50% वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद स्टेज सेकंड है उसमें कैंडिडेट का बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें भी स्टेज फर्स्ट में रिटन टेस्ट रहेगा और स्टेज जो सेकंड है उसमें यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रहने वाला है। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए है इसमें 70% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, 30% क्वेश्चंस जो आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से जुड़े यहाँ पे रहेंगे। और जो पार्ट स्टेज जो सेकंड रहेंगे उसमें जो कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट करेंगे शॉर्ट लिस्टेड जिनको प्रोविजनली यहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में कैंडिडेट को 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे है वो कैंडिडेट को पेड है वो किए जाएंगे। अब बॉन्ड भी कैंडिडेट को यहाँ पे भर के देना जरूरी है। कितने कितने राशि का कितने महीने के लिए बॉन्ड भर के देना जरूरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है इसमें भी स्टेज फर्स्ट है उसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि CBT बेस्ड पे आधार होगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी 50% ही रखे गए। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए को 70% वेटेज दिया जाएगा जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी है उसको 30% वेटेज है वो दिया जाएगा। स्टेज सेकंड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट है MS ऑफिस पे किया जाएगा। फिर जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विसेज की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में रिटन टेस्ट होगा। 2 घंटे का टाइम होगा। हिंदी और इंग्लिश इसकी मीडियम रहेंगी। यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम 50% मार्क्स है। अनरिजर्व EWS OBC NCL एक सर्विसमैन एक अग्निवीर के लिए SC ST के लिए 40% मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट है वो 50% वेटेज होगा। पार्ट सेकंड है उसमें 50% वेटेज दिया जाएगा। पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और पार्ट सेकंड में जो भी आपकी जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंग्लिश वगैरह जो भी है जनरल एप्टीट्यूड वो आएंगे। स्टेज सेकंड है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो यहाँ पे रखा जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड है
उसमें क्या क्या यहाँ पे होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी सारी जानकारी आपको दे रही है। सबसे पहले तो फिजिकल जो हेल्थ है कैंडिडेट की अच्छी होनी जरूरी है। आंखें है वो 6/6 यहाँ पे है। हियरिंग स्पीच है वो यहाँ पे, हियरिंग और स्पीच है वो नॉर्मल होनी जरूरी है। हाइट मेल की 167 सेंटीमीटर और वेट है 55 kg, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, वेट है 45 kg यहाँ पे है वो रखा गया। ड्राइविंग टेस्ट है उसकी यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे रखी है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है तो उसमें की यहाँ पे पूरी जानकारी है आपको दे रखी है। फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग अलग है वो दे रखी है। रनिंग किस प्रकार से होगी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता रही है। पोल क्लाइंबिंग टेस्ट है, रोप क्लाइंबिंग टेस्ट होगा, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। आप इसके नोटिफिकेशन से इसको केयरफुली चेक कर सकते हो। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कैंडिडेट के पास में वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे होने जरूरी है, क्योंकि सारा इंटीमेशन है आपको इसी के जरिए किया जाएगा और आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इसी के थ्रू किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके जिसमें आपको किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिलअप करने हैं। उसके बाद में आपको इस पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके जो साइज आपको दे रखी है उस साइज में आपको अपलोड है वो करना है। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास है वो रख लेना है, जिसके बारे में जो भी जानकारी आएगी वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। सीबीटी टेस्ट कहाँ होगा, पणजी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई, इंदौर में है इसका टेस्ट रहेगा। एप्लीकेशन फी 1000 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एक सर्विसमैन, एक अग्निवीर कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। एससी, एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है WI से उन कैंडिडेट को यहाँ से एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। उसके बाद आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं। अनाउंसमेंट किसी प्रकार की होगी तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जिन कैंडिडेट के पास में भी डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक जल्दी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर करना और कोई आपकी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।